करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का रायपुर से मिल रही है। पंचायतों के खाली पदों पर चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने थोड़ी पहले नए तारीखों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। 2 जिलों में आम चुनाव होंगे और बाकी में उपचुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि कोरिया और कोंडागांव में आम चुनाव होंगे। 3 जिला पंचायत, 30 जनपद पंचायत में चुनाव होंगे। 235 सरपंच, 1807 पंच पद के लिए चुनाव होंगे। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक नामांकन, 4 जनवरी को स्क्रूटनी होगी, 6 जनवरी तक नाम वापसी ली जा सकती है। वहीं 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और 20 जनवरी को ही काउंटिंग भी होगी और सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और मतपत्र के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश से। राजेश, छत्तीसगढ़ में पंचायतों के जो खाली पद थे उन पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से लंबित था ये और पिछले प्रावधान ये है कि हर 6 महीने पे होते। राजेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा नेटवर्क में आके बात करने की कोशिश कीजिए। जी राजेश, जी आपको आवाज मिल रही है? जी मेरी आवाज बोलिए। जी, तो हर 6 महीने पे चुनाव कराने के पास होते हैं और लेकिन चूंकि कोरोना के चलते पिछले 1.5-2 सालों से चुनाव नहीं हो पा रहे थे, इसके बाद अब जाकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी 28 जिलों में ये चुनाव होंगे। त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं जिसमें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होंगे। टोटल जो पद है वो 2075 पदों पे चुनाव होने हैं। 2 जिले हैं, कोरिया और कोंडागांव, जहां पे आम चुनाव है। बाकी तमाम जिलों में उपचुनाव है, जहां किसी न किसी वजह से ये जो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और पंचायत सदस्य के पद रिक्त हो गए हैं, या तो किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वजह से चलते हुआ है और जो कार्यक्रम घोषित हुआ है उसके मुताबिक 20 जनवरी को ये चुनाव होंगे। 24 तारीख से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, 24 दिसंबर से, और अगले 24 जनवरी तक ये 1 महीने का चुनाव कार्यक्रम है। 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे इन चारों पदों के लिए और उसी दिन चुनाव की रिजल्ट आ जाएंगे और 22 तारीख को जिला पंचायत सदस्य के जो वोट है वो तमाम जिला मुख्यालयों में जाएंगे और 24 तारीख को इसकी घोषणा होगी। तो इस तरह कुल मिलाकर 1 महीने का टोटल पूरे कार्यक्रम की घोषणा की गई है और जैसे ही घोषणा हुई है वो वैसे ही उन सभी इलाकों में आज से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तमाम प्रोटोकॉल, निर्देश ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और खास बात ये है कि बैलेट पेपर से यानी मत पत्र से ये चुनाव कराए जाएंगे और जो आम चुनाव होते हैं जैसे दूसरे नगरीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें नोटा का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इस चुनाव में उन्हें नोटा का विकल्प नहीं रहेगा। जो प्रत्याशी रहेंगे उन्हीं में से चुनना रहेगा। राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गैर दलीय आधार पर होंगे चुनाव और हमेशा से ऐसे ही होता आया है पंचायत चुनाव में, लेकिन अब भाजपा और कांग्रेस एक बार अब फिर से अपने समर्थित प्रत्याशियों को जिताने के लिए उनके लिए पूरी रणनीति बनाने में जुट जाएंगे, यानी कि अब एक बार फिर से चुनावी समर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, हालांकि ये जरूर है, संवैधानिक व्यवस्था है कि उसमें राजनीतिक प्रतिबिंब या जो प्रतीक है उसके आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक में देखने को आता है कि दोनों जो प्रमुख दल है उनका प्रभुत्व रहता है और उनकी तैयारी भी बड़े जोर शोर से रहती है और खास करके देखेंगे कि जो मतदाता वर्ग है वो बहुत ज्यादा है, करीब 25 लाख, करीब 18,57,000 मतदाता इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से दोनों राजनीतिक दल अपनी कमर कस करके इस मैदान में उतरेंगे और आपको भी पता है कि जो ग्राम पंचायत में सरपंच का पद कितना महत्वपूर्ण होता है, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी सरपंच का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और जिला पंचायत का भी जो सदस्य होते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब फिर से जो पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है उसमें दोनों ही दल अपनी कमर कसेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अपनी पैठ को मजबूत करने और परिणामों के जरिए उस ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए।